Hello बच्चों, let's read the question. The question is ABCD is a quadrilateral such that AB equal to AD and CB equal to CD. Then prove that AC is the perpendicular bisector of BD. तो ABCD हमें जनरली कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेना है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं चाहिए हमें, कैसा भी हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। ओके, तो ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD। अब इसमें दे रखा है AB इक्वल टू AD। रफ डायग्राम है ये हमारा, एक AB और AD इक्वल है और CB और CD इक्वल है। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि जो साइड्स इक्वल इन्होंने बोली है हमारे डायग्राम में भी सेम वही साइड्स इक्वल नहीं दिख रही है। इट इज़ ओके, क्योंकि एक रफ डायग्राम है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। तो सबसे पहले तो हमने दोनों डायगोनल्स बना लिए, ये AC डायगोनल हो गया और BD भी बना लिया। तो AC और BD डायगोनल हो गए, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं O पर। हमें प्रूव करना है AC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BD का। ओके, अगर AC BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मींस O होना चाहिए BD का मिड पॉइंट, और ये जो O पर जो एंगल बना हुआ दिख रहा है ये होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये दो पॉइंट्स हमें यहाँ पर प्रूव करने होंगे, ठीक है ना। O को मिड पॉइंट लाना होगा BD का, और O पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ABC में। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, ADB ये वाला ट्राइंगल, ADC ये ट्राइंगल, ओके, और ABC ये ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो AD इक्वल टू AB गिवन है, BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू CD, ये दो पॉइंट्स तो हमें गिवन है। ओके, और AC दोनों की कॉमन साइड है, AC साइड दोनों में कॉमन है। तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंस हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे। तो हम एंगल DCA मीन्स ये वाला एंगल, ओके, और एंगल BCA मीन्स ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को हम बराबर ले सकते हैं। एंगल DCA इक्वल टू एंगल BCA, इन दोनों एंगल्स को बराबर ले सकते हैं। मान लिया ये दोनों एंगल्स x हैं, ये दोनों एंगल हमने क्या मान लिया, x। ये है बाय CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये सेम हो गए। अब ट्राइंगल, अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल CDO एंड इन ट्राइंगल CBO। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो एंगल DCO और एंगल BCO ये दोनों ही x है। DCO और BCO डायग्राम से क्लियर है हमें, और DC बराबर है BC के, DC बराबर है BC के, ये तो गिवन है, ओके, और OC है दोनों में कॉमन, OC है दोनों की ही कॉमन साइड। तो यहाँ पर अप्लाई हो रही है SAS कॉन्ग्रुएंस। तो बाई SAS मीन्स दो करस्पॉन्डिंग साइड सेम हो गई और उनका इंक्लूडिंग एंगल सेम हो गया। ये दोनों ट्राइंगल CDO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CBO के। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम OD और OB को बराबर कह सकते हैं, ओके, OD और OB को बराबर कह सकते हैं बाय CPCT। तो OD इक्वल टू OB, OD इक्वल टू OB बाय CPCT मीन्स O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। तो एक स्टेप तो हमारा हो गया, O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, इसे मान लिया, ये फर्स्ट फैक्ट हमने प्रूव कर लिया यहाँ पर, ओके। अब इसके बाद देखिए एंगल COD और एंगल COB ये भी सेम हो जाएंगे बाय CPCT, दोनों को हमने मान लिया
y के बराबर। अब DOB हम देख सकते हैं, DOB एक स्ट्रेट लाइन है, DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अब जब DOB स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब एंगल COD और एंगल COB, इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, दोनों को ही हमने y लिया था, तो y प्लस वाई हो गया 180, मीन्स 2y इक्वल टू 180। तो y कितना आ गया 90 डिग्री। तो y 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब OC परपेंडिकुलर हो गया किसके, OC परपेंडिकुलर हो गया BD के। ओके, OC इज परपेंडिकुलर टू BD। अब जब OC BD के परपेंडिकुलर हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि AC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, इसे हम सेकंड फैक्ट मान लें अगर, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करके हम ये कह सकते हैं कि AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि एंगल भी 90 का आ गया और O मिड पॉइंट भी आ गया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। तो ये हमने प्रूव कर लिया। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।